हेलो दोस्तों, कोड पाथ इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विसेज क्या होती हैं। ठीक है, इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, तो आप एक वीडियो देखिए, इसके बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे मान लो मैं एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ, फूड डिलीवरी ऐप। ठीक है, इसमें मान लो मुझे 3 फीचर्स डालने हैं। ठीक है, पहला यूज़र लॉगिन का, मान लो 3 फीचर्स हैं मेरे। यूज़र लॉगिन हो गया पहला, और दूसरा हो गया ऑर्डर का, तीसरा हो गया रेस्टोरेंट लिस्टिंग का। ठीक है, तो अब मोनोलिथिक का क्या मतलब है कि ये जो मेरे तीनों फीचर्स हैं, ठीक है, ये एक ही कोड बेस में होने चाहिए। कोड बेस सेम हो, कोड बेस सेम होना चाहिए, और डेटा बेस भी एक ही होना चाहिए, एक ही हो। ठीक है, और माइक्रो सर्विसेज में क्या होता है, अब ये हो गया मेरा मोनोलिथिक, मान लो मोनोलिथिक, और ये है अब माइक्रो सर्विसेज में क्या होता है। जैसे मान लो मेरे 3 सर्विसेज हैं, यूज़र लॉगिन इसमें भी, ठीक है, और ऑर्डर इसमें भी, रेस्टोरेंट लिस्टिंग की। ठीक है, तो अब ये जो तीनों मेरी सर्विसेज हैं, और माइक्रो सर्विसेज में मैं इनकी छोटी छोटी सर्विसेज बना सकता हूँ। जैसे मान लो मैंने यूज़र लॉगिन की सर्विसेज अलग बना दी, ठीक है, जिसका मान लो कोड मैंने पाइथन में लिख दिया, ठीक, और ऑर्डर का मैंने अलग लिखा, जैसे मान लो मैंने इसका Node.js से लिख दिया, और तीसरा रेस्टोरेंट लिस्टिंग का मान लो मैंने गोलैंग में लिख दिया। ठीक है, तो इसमें छोटे छोटे सर्विसेज को जो मैंने तोड़ा है, इसको माइक्रो सर्विसेज कहेंगे, और जो एक ही कोड बेस सेम हो और डेटा बेस भी सेम हो, इसको हम मोनोलिथिक कहेंगे। अब जैसे देखो, मान लो मैं अगर बैकएंड लिख रहा हूँ, जैसे मान लो मेरे रूट्स हैं, ठीक है, और सर्विसेज हैं, कंट्रोलर्स हैं। ये ध्यान रखना कि ये कोड की बातें मैं बता रहा हूँ, ये मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। मान लो मैं गोलैंग से लिख रहा हूँ इसको, तो ये मेरा गोलैंग में ही तीनों जितनी भी सर्विसेज हैं, यूज़र लॉगिन, रेस्टोरेंट ऑर्डर, रेस्टोरेंट लिस्टिंग, तीनों एक ही में होना चाहिए, गोलैंग में। ठीक है, और जब हम इसको डिप्लॉय करेंगे, तो डिप्लॉय अगर हम मान लो यूज़र लॉगिन में भी करते हैं कुछ चेंज, या ऑर्डर में करते हैं कुछ चेंज, तब भी डिप्लॉय सभी को करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि सभी सर्विसेज मेरी गोलैंग में है, इसलिए मुझे पूरे कोड बेस को डिप्लॉय करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन माइक्रो सर्विसेज में ऐसा नहीं है। अगर मान लो मेरे कुछ दिक्कत यूज़र लॉगिन में आती है, तो मैं सिर्फ यूज़र लॉगिन को डिप्लॉय करूँगा, अगर ऑर्डर में आता है तो ऑर्डर को डिप्लॉय करूँगा। तो ये फ़ायदा है माइक्रो सर्विसेज की, कि तुम अलग अलग डिप्लॉयमेंट अपना कर सकते हो, अगर एक सर्विसेज में कोई दिक्कत आती है तो। नहीं तो मोनोलिथिक में तो पूरा करना ही पड़ेगा। तो रिकमेंडेशन तो यही है कि आप लोग छोटे जो प्रोजेक्ट होते हैं, जो छोटे एप्लीकेशंस होते हैं, उसको मोनोलिथिक में लिखिए, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर होना चाहिए उसमें, और बड़े एप्लीकेशन के लिए आप अलग अलग माइक्रो सर्विसेज का यूज़ करके आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये है मेरा माइक्रो सर्विसेज, अलग अलग सर्विसेज, छोटी छोटी सर्विसेज में तोड़ के लिखना, और मोनोलिथिक एक ही कोड बेस, एक ही डेटाबेस के साथ। और जो माइक्रो सर्विसेज है, इसमें आप अलग अलग डेटाबेस का यूज कर सकते हो। ठीक है, डिपेंड्स ऑन यू।